स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 3 पे। ठीक है, ये जो सम है ना, ये बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आता है तो ये आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें दो चीजें हैं। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम किस पे लागू होता है? या तो एक्यूट एंगल पे या तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो। ठीक है, राइट एंगल होगा तो हमको पता है उससे पाइथागोरस यूज होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है तो जो हमारा ट्रायंगल है वो कैसा होना चाहिए? तो एक्यूट होना चाहिए तो ऑब्ट्यूस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसको लिखा कैसे जाता है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को। अगर ट्रायंगल तुम्हारा एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना। अब यहां हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या निकालते हैं? अगर मैं b से लेता हूं, यहां b से, तो हाइपोटेनस क्या होगा? AC होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो। लेकिन यहाँ एक्यूट एंगल तो भी हम लोग क्या करेंगे? यहां से ही लेंगे। ठीक है, ये वाला तो मैंने परपेंडिकुलर खींचा, उसको वो क्यों खींचा मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ क्या करना है? AB, तो B के सामने वाली साइड कौन सी? AC, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? AC स्क्वायर। ठीक है, पहले बाहर का जो ट्रायंगल है ना उसका सारा चीज देख लेते हैं। AC स्क्वायर लिख दिया। अब ट्रायंगल की दो साइड कौन से बच रहे हैं? AB और BC, तो उसको लिखना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वो लिख दिया। ठीक है, पहले ये साइड लिखा, B के सामने वाली, C के सामने वाली भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डिपेंड ऑन कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो मैंने B के सामने वाली साइड कौन सी लिखी? AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, दो साइड जो बची थी उसको लिखा। फिर माइनस डाला, याद रखना एक्यूट एंगल जो होता है उसमें माइनस डाला जाता है फार्मूले के अंदर। क्या लिखेंगे? उत्तर 2। उसके बाद क्या देखना है तुमको कि C से ये दोनों की दूरी कितनी है? B और D की। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई, ये C से B की दूरी कितनी है? CB लिखेंगे उसे, या BC लिख सकते हो। ठीक है, C से D, ये जो लंब है ना परपेंडिकुलर हुआ है, उससे भी दूरी देखा जाता है C का। पहले तो C का B से दूरी देखी जाती है, उसको लिखते हैं, और C से D की दूरी कितनी है वो भी लिखा जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर जो हुआ है D, वो C से कितना डिफरेंस पे, तो यहाँ पे CD भी लिखेंगे। ठीक है, समझ में आप लोग को ये चीज ध्यान देना है इसमें हमेशा। अगर तुम यहां से ले रहे हो तो ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए बता रहा हूं मैं, ये हाइपोटेनस को बोल सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू दो साइड कौन से बचे? AB बचे और BC बचे, तो दोनों का स्क्वायर लिख दिया। माइनस डालेंगे इसके अंदर, एक्स्ट्रा यही चीज जुड़ गई है इसके अंदर एक्यूट एंगल के अंदर। क्या जुड़ा? C से B की दूरी, तो BC लिख दिया। ठीक है, और C से D, मतलब ये जो परपेंडिकुलर हुआ है वो परपेंडिकुलर C से कितना दूरी है? तो CD है, यहाँ पे CD लिख दिया। ठीक है, समझ में आप लोगों को? ये है एक्यूट एंगल के लिए। अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें माइनस किया हम लोगों ने, अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले मैं यही वाला पार्ट लेने वाला, क्योंकि ये मैंने क्या किया, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। एक्चुअल में हमारा ट्रायंगल ये है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो AB के सामने वाली साइड कौन सी होगी? AC स्क्वायर हो जाएगा, वो लिख दिया। और दो साइड कौन सी? AB और BC, तो लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ये प्लस में आएगा, याद रखना ऑब्ट्यूस एंगल में वहां पे क्या यूज करते हैं? प्लस यूज किया जाता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाई, अब C से B का दूरी और परपेंडिकुलर से B का दूरी, ये लिखना है यहाँ पे, तो C क्या आ जाएगा? यहाँ BC आ जाएगा, मल्टीप्लाई BC प्लस ये। ठीक है, BC मल्टीप्लाई BD, यहाँ आ जाएगा BD। ठीक है, BC मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हो, BC मल्टीप्लाई BD, ऐसा लिख सकते हो तुम लोग। ये AB है, AB के सामने वाली साइड कौन सी हो गई? AC, तो AC का स्क्वायर जो लिखा हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। प्लस का साइन, एब्सोल्यूट एंगल है इसमें प्लस का साइन इस्तेमाल किया जाएगा। अब फिर क्या करना है? ये परपेंडिकुलर से B का दूरी कितना है? B का दूरी कितना है? BD है, और फिर B का दूरी C से कितना है? तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, BC हो गया। ठीक है, तो BC मल्टीप्लाई BD आ गया वहां पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ गए सम पे। ये सम बहुत ज्यादा इजी है, तो इसको सबसे पहले क्या क्या चीजें इसमें लिखनी है? देखो एक चीज देखो, इसमें दोनों चीजें बनी हुई हैं, इसमें एक्यूट ट्रायंगल भी है और ऑब्ट्यूस ट्रायंगल भी है। देखो कैसे, ध्यान से देखना। ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है? ये एक्यूट है, और अगर इसको देखोगे तो ये क्या हो जा रहा है? ये ऑब्ट्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो दोनों भी, और बहुत इजी है, टेंशन मत लो, बहुत इजीली आ जाएगा सब। पहले जो गिवन में लिखा है वो वाली चीजें लिख लेंगे। क्या आएगा? से PS जो है इज द
मीडियन, मीडियन का पता है ना आप लोग को रूल क्या है, मीडियन किसी भी लाइन को सेम पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो क्या लिखा है, सेक पीएस इज द मीडियन ऑफ पी क्यू आर। पीएस याद रखना, ये पीएस ये क्या करता है, सेम पार्ट में डिवाइड कर देता है किसी भी लाइन को, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर, पीटी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर पे। ये सब हम कहां से मिल रहा है, ये सब मिल रहा है गिवन से, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पी आर स्क्वायर लिखा है, यहाँ पी एस और क्यू आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पी एस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो मतलब गारंटी है ये कौन सा ट्रायंगल यूज किया जा रहा है, ये वाला, ठीक है। ऑब्स्ट्यूस वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा है, पी एस आर, ठीक है। पी एस आर, पी एस आर इज एन ऑब्स्ट्यूस, याद रखना, ऑब्स्ट्यूस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है वो, ऑब्स्ट्यूस ट्रायंगल है। अब इसमें क्या यूज करना है हमको, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कैसे आएगा, देखो ये वाली लाइन फिर ये वाली लाइन, यहां देखो पी आर स्क्वायर लिखा है, तो सबसे पहले क्या लिखो यहाँ पर, पी आर स्क्वायर लिख लिया। अब कौन सा आएगा पता है ना, मैंने ये याद रखो, हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला साइड लिया और ये वाला साइड लिया, ठीक है। तो क्या आएगा, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। ऑब्स्ट्यूस मतलब यहाँ प्लस आने वाला है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे देखो, अब ये पार्ट लिखा जाता है और ये पार्ट लिखा जाता है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई एस आर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, एस टी, तो यहाँ आएगा एस टी। रीजन क्या दोगे, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैंने आधा ही लिखा, पूरा लिखना है, देखो समझा कैसे लिखा है। देखो ये वाला छोड़ो, मैंने पहले ये लिया है, तो इसमें कौन सा ट्रायंगल लिया है, पी एस आर, ये वाला ट्रायंगल है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तुमको पता ना ऑब्स्ट्यूस जो एंगल होते हैं, ऑब्स्ट्यूस एंगल, उसका 90 डिग्री बाहर होता है, लेकिन ट्रायंगल तो इतना ही है ना, ठीक है। याद रखना उसको। तो इसमें क्या है, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस हो गया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये वाला साइड बचा और ये वाला साइड बचा, तो उन दोनों का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। प्लस डाल देंगे, ऑब्स्ट्यूस एंगल है 2 मल्टीप्लाई एस आर और एस टी, एस आर और एस टी, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो वो लिखिए। अब एक और चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, ये मीडियन है, पी एस क्या मीडियन है, मतलब गारंटी कि क्यू एस और एस आर का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, ठीक है। क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ क्यू आर, तो यहाँ आएगा क्यू आर अपॉन 2, ठीक है। हाफ क्यू आर मतलब ये दोनों क्या है, क्यू आर का हाफ है यार, क्यू एस और एस आर क्या है, ये क्यू आर के हाफ है। ये कैसे मिला हम लोग को, रीजन क्या है इसका, बिकॉज पी एस इज ए मीडियन, पी एस इज अ मीडियन, ठीक है। तो ये आ गया। अभी जो ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, ठीक है। अब जो तुमने इक्वेशन 2 का वैल्यू निकाला उसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 2 पुटिंग 1 में पुट कर दो। तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो क्यू एस तो है नहीं, एस आर है, तो एस आर के जगह पुट करें तो क्या आएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पी एस तो जैसा है वैसे ही रहेगा, एस आर, यहाँ एस आर का स्क्वायर है, तो एस आर की जगह हम क्या लिखते हैं, क्यू आर अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा क्यू आर अपॉन 2, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर भी एस आर है, तो एस आर की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू आर अपॉन 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, एस टी। ये पी आर जैसा लिखा वैसे, पी एस स्क्वायर जैसे लिखा वैसे एस आर स्क्वायर है ना। देखो एस आर और क्यू आर स्क्वायर मतलब क्यू आर अपॉन 2 है, तो बस एस आर स्क्वायर की जगह मैंने क्यू आर स्क्वायर लिख दिया, क्यू आर अपॉन 2 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। प्लस 2 जैसा है वैसे एस आर की जगह क्यू आर अपॉन 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई एस टी जैसा लिखा है वैसे लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आप लोगों को समझ में आया। मैं इधर थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ये रफ कर देता हूँ। अब ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर आ चुका है, ध्यान से देखो यहाँ पर।
आ जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, अब देखो क्यू आर अपॉन 2 है ना, उसको जैसा है वैसे रहने दो। ध्यान से देखो यहाँ पे 2 से 2 में कैंसिल कर सकता हूं ना, तो उधर क्या बच रहा है क्यू आर मल्टीप्लाई एस टी, तो क्या बच रहा है यहाँ पे पूरा टोटल क्यू आर मल्टीप्लाई एस टी, यही तो तुम्हारा आंसर है। तो ये दो चीजें पर लिखने से तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर थोड़ा सा बना के मैं लिख देता हूं, यहाँ पी आर स्क्वायर जैसा है वैसे रहेगा, पी आर स्क्वायर जैसा है वैसे रहेगा, फिर आगे क्या लिखा है प्लस ये वाला पार्ट आगे लिखा है प्लस क्यू आर मल्टीप्लाई एस टी, फिर लास्ट में लिखा प्लस क्यू टी अपॉन सॉरी क्यू आर अपॉन 2 और उसका स्क्वायर। यही चीज है ना, सेम चीज मैंने लिख दिया और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। कितना इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस ये पार्ट है ना, ये तो मैंने टेक्स्ट बुक का ही लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है, बस हमको ये समझ में आना चाहिए कि ऑब्ट्यूस एंगल है कहां पर, ऑब्ट्यूस एंगल पकड़ में आ गया तो समझ में आ गया सारा चीज, ठीक है। देखो ऑब्ट्यूस एंगल इतना था, ये वाला पार्ट है पीएसआर, ये ऑब्ट्यूस एंगल ये तो 90 डिग्री है, पता ना, मैंने बताया कैसे खींचा जाता है 90 डिग्री। अब उसके ऊपर क्या यूज कर दिया एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके ये ट्रायंगल की इधर क्या है ये 90, इसको मैंने लिया पी आर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में वो पी आर स्क्वायर दिया हुआ है निकालने के लिए, तो पी आर स्क्वायर को बच क्या रहा है पी एस बच रहा है और एस आर बच रहा है, वो लिख लिया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई एस आर और एस टी, ठीक है। और उसके बाद तो तुमको पता है ये पी एस मीडियन है, मीडियन क्या करता है दो को सेम पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब क्यू आर जो है क्यू आर का हाफ क्या है एस आर है और क्यू एस है, ठीक है, तो वो लिख दिया। अब फिर वैल्यू पुट किया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेकंड वाला करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट, ये भी सेम वैसे ही करना है, बहुत इजी है, फटाफट कर लेते हैं इसको। ये वाला पार्ट सेम लिखा है, बस ये वाला पार्ट चेंज हो गया, देखो यहाँ pq स्क्वायर आ गया, ठीक है। मतलब हमको कौन सा ट्रायंगल लेके सॉल्व करना है, ये वाला ट्रायंगल लेके सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं ना, ये नहीं लेना, बस इतना ही साइड लेना है, ठीक है। तो गारंटी है कि ये वाला लिया है तो ये कौन सा एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल होता है, तो कौन सा है pqs, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल pqs इज एन, कौन सा एंगल है एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा लिख सकते हो, ठीक, एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, ध्यान से देखना। इससे क्या बोला pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर को रख लेते हैं, pq स्क्वायर रख लिया। अब देखो ये ट्रायंगल देखो, pq स्क्वायर के सामने ps स्क्वायर और qs स्क्वायर दो बच रहा है ना, ps स्क्वायर और qs स्क्वायर, तो लिखेंगे ps स्क्वायर प्लस qs स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया ps स्क्वायर qs स्क्वायर निकला। अब आगे याद रखना एक्यूट एंगल है, तो इसमें क्या यूज करने वाले हो माइनस यूज करने वाले हो, ठीक है। माइनस यूज करने के बाद क्या आएगा, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट लिया हमने, तो क्या आएगा qs मल्टीप्लाई st, मैंने वही बोला था ना कि ये पूरा लेना है, यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का लेना है, ठीक है। तो qs मल्टीप्लाई st आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई qs मल्टीप्लाई st। रीजन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन यूज किया मैंने यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो qs और sr क्या है, ये qr का हाफ, वही सेम चीज लिखनी है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे qs एंड sr इज हाफ ऑफ qr, ठीक है, ये लिख दिया। क्या रीजन आएगा ps इज अ मीडियन, ठीक है, ps इज अ मीडियन, ये लिख लिया पूरा, ये सेम चीज है, यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन 1 और इधर आएगा इक्वेशन 2, सेम चीज लिखना है। वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 पुट इन 1 में पुट करना है, तो हमारा इक्वेशन देखो क्या है, pq स्क्वायर तो जैसा है वैसे लिख दो, ps स्क्वायर जैसा है वैसे लिख दो, qs देखो यहाँ qs है, sr तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो qs के जगह क्या आएगा qr अपॉन 2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे भी qs लिखा है तो वहां पे भी आ जाएगा qr अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई st जैसा है वैसे रख दो, ठीक है। समझा पूरा पार्ट,
सेम चीज लिख रहा हूं मैं, ये वाला चीज अगर तुमको समझ में आया तो वो भी समझ में आ जाएगा। बस मैंने क्या किया, QS की जगह पे QR/2 रख दिया है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को समझ में आया पूरा पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं ये वाला पार्ट रफ करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो तुम्हारा आंसर आ गया। अब यहाँ देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बच क्या रहा है, PQ स्क्वायर PS स्क्वायर प्लस QR/2 स्क्वायर माइनस QR मल्टीप्लाई ST, ठीक है। बस ये उठा के अंदर लेके आ जाओ, बस हो गया आप तुम्हारा आंसर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS स्क्वायर, ये वाला पार्ट देखो, माइनस QR मल्टीप्लाई ST, फिर आएगा प्लस QR/2 का स्क्वायर, हो गया तुम्हारा आंसर। यही तुमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। PQS लिया, याद रखना PQS लिया वहां पर, हो तो क्या आ जाएगा, PQ है, PQ देखो मेरे क्वेश्चन में दिया PQ का स्क्वायर निकालना है। तो मैं अगर ये ट्रायंगल ले लेता हूं, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड कौन सा बच रहा है, PS बच रहा है और QS बच रहा है, तो वो लिख लिया। एक्यूट ट्रायंगल है इसीलिए माइनस से उसके 2 मल्टीप्लाई ये पूरा QS और ST, तो ये ऐसे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। मैंने पहले बताया PS मीडियन है, इसके वजह से QS और SR क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, Q आ गए, तो वहां पे वही लिखा हुआ है। अब ये वैल्यू बस इसके अंदर पुट करना है QS के जगह पे, तो मैंने पुट कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो बचा था वो पूरा पार्ट यहां लिख दिया, और वही तुम्हारा आंसर है, उसको सीधा करके लिख दो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सम नंबर करते हैं 5, ठीक है, लिख दो इसको। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 5 पर। इसमें देखो मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिख के रखी हुई है, तो तुम्हें बताने में थोड़ा आसान होगा वो चीज। तो ध्यान देना क्या क्या दिया हुआ है, पॉइंट T इज द इनसाइड रेक्टेंगल ऑफ PQ है, ये T पॉइंट है ना, ये इनसाइड है रेक्टेंगल की, ये PQ आरएस क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, उसके अंदर T पॉइंट लिया गया है। हमको प्रूव क्या करना है, TS स्क्वायर इज इक्वल प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर TR स्क्वायर। द AB पैरेलल SR, मतलब ये जो लाइन है नहीं कंट्रक्शन में, लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट में क्वेश्चन में भी दिया गया, लेकिन वो है क्या, कंट्रक्शन है, ठीक है। जैसे कंट्रक्शन किया, जो PQ आरएस है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे PQ पैरेलल है SR के, तुमको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो गारंटी वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, पैरेलल भी तो होंगे ना अगर इक्वल है साइड्स तो। आगे अब तुम्हारे कंट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, AB भी पैरेलल है SR के, मतलब ये जो AB OB है पैरेलल है किसके, SR के, तो वो भी हमने लिख लिया, ठीक है, क्वेश्चन 2 में कंट्रक्शन से। अब देखोगे ध्यान से देखोगे तो दोनों का ये पार्ट देखो, ये वाला दोनों पार्ट सेम आ रहा है, मतलब PQ भी AB के क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता हो, PQ भी AB क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं तीनों लिखा है, AB पैरेलल SR पैरेलल PQ, मतलब तीनों भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तीनों। अब आगे फ्रॉम 1 and 2 कहां से मिला मुझे, 1 और 2 से। अब यहां देखो PQ जो है वो परपेंडिकुलर PS के ऊपर, PQ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PS के ऊपर, PS कहां पर देखो ये रहा PS के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है, PQ, ये 90 डिग्री है ना यहां पर, ठीक है। आगे PQ परपेंडिकुलर QR पे PQ यहां पे भी 90 डिग्री है। तुमको पता होना चाहिए रेक्टेंगल के हर एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है। इसको इक्वेशन 3 दिया। एक चीज याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, a line perpendicular to one of two parallel lines is also perpendicular to the other lines, मतलब जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं, PS और ये QR पर, तो आगे बचा हुआ क्या है, AB भी क्या होगा, QR पर और PS पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और उसी के साथ सेम SR भी क्या होगा, QR और PS पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे AB वाला पार्ट लिया गया है, तो AB परपेंडिकुलर हो गया PS पे और AB परपेंडिकुलर होगा QR के ऊपर, ठीक है। तो क्या हो गया कि ABRS ये वाला भी दोनों पार्ट, ठीक है, ये दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट भी क्या हो गया, AB पैरेलल हो गया SR के, ठीक है। तो जिससे क्या हो गया, ये ABSR मतलब ABRS ये वाला, ये भी क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो AS इक्वल हो जाएगा BR के, ठीक है, वो लिखना है। इतना समझ में आप लोग को हमारे वाला पार्ट, तो उसके आगे मैं कंप्लीट करूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने लिया है ना,
ये तो मैंने गिवन और ये सब लिखा था, तो इसका याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या था, गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसके आगे ए बी आर एस रेक्टेंगल, ए बी आर एस का हो गया रेक्टेंगल, तो ए एस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बी आर, तो लिखेंगे ए एस इक्वल बी आर, ये हो गया, ये इक्वेशन 4 था, ये 5। क्यों ऐसा होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड, रेक्टेंगल अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला रेक्टेंगल तो मैंने प्रूव कर दिया, तो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल भी मैं प्रूव कर सकता हूं, तो यहां लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूव APQB, APQB is a rectangle, ठीक है। तो therefore इसमें भी क्या हो जाएगा, ये AP इक्वल हो जाएगा BQ पे, तो AP इज इक्वल टू BQ, क्यों, अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, यहां पर 5 था तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इतना समझ में आया तुम लोगों को, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले PQR से रेक्टेंगल लिया, क्योंकि PQR एक रेक्टेंगल है, PQ पैरेलल हो गया SR के, फिर AB पैरेलल हो गया SR के, ये हमको दिया हुआ था किसमें, कंस्ट्रक्शन में। तो अगर ये देखो यहाँ पे SR पैरेलल हो गए हैं, इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, इसलिए तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब PQ जो है PS पे क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री, देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री, मतलब PS पे भी परपेंडिकुलर है, QR पे भी परपेंडिकुलर, तो ये वाला पार्ट लिख दिया, ठीक है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, a line is perpendicular to one of the two parallel lines and also perpendicular to other three। अगर दो पैरेलल लाइंस क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है, तो वो लिखा है वहां पे। तो AB पैरेलल है, AB परपेंडिकुलर होगा PS के ऊपर और QR के ऊपर, जिसके वजह से ABRS क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, और अपोजिट साइड इक्वल होने की वजह से AS इक्वल हो गया BR पे, ठीक है। और सिमिलरली ऊपर वाला पार्ट भी वही सेम वैसे ही प्रूव करना होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे AP क्या होगा, BQ के इक्वल हो जाएगा अपोजिट साइड की वजह से, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं उसको रफ करके आगे का बताता हूँ, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूं मैं, ये वाला पार्ट थोड़ा रखता हूं, ठीक है, थोड़ा एक काम का है इसलिए। अब आगे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 में क्या लिखा होता है, AB PS और QR पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो वही लिखेंगे AB परपेंडिकुलर किसके ऊपर, PS के ऊपर, एंड AB परपेंडिकुलर इसके ऊपर और QR के ऊपर। कहां से मिला मुझे, फ्रॉम 4, ठीक है, 4 से मिला। अब ध्यान देना, अब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब फटाफट आंसर निकालते हैं, आंसर आ जाएगा। क्यों, यहाँ 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 भी है, ये दोनों भी है, लेकिन हमको उसको लेना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है, सारे एंगल देखो यहाँ पे SAT PAT QBT और RBT, ये सब के सब क्या 90 डिग्री, तो वो लिख लेंगे, यानी SAT इक्वल PAT इज इक्वल, दूसरा QBT, एंगल QBT ये भी ले लिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RBT, यहाँ जाएगा एंगल RBT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे कितने हैं 90 डिग्री के, ठीक है, सबके सब क्या है 90 डिग्री। तो मैं सब के अंदर क्या यूज करने वाला हूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाला हूँ, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सब में मुझे क्या करना है, चारों में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले SAT में, SAT ये वाला, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, मतलब गारंटी है TS उसका हाइपोटेन्यूज होगा, यहाँ आ जाएगा TS स्क्वायर इज इक्वल टू TS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 80 और AS,
ठीक है, यहाँ आ जाएगा 80 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या दे दोगे, यहाँ पर क्या होता है 6 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो यहाँ आ जाएगा इक्वेशन 7, ठीक है। समझ में आया ना, एसएटी में लगाया याद रखना। अब उसके बाद क्या है P80 कहाँ है, P80 ये देखो ये वाला, तो इसमें ये यहाँ 90 डिग्री है, मतलब ये PT जो यहाँ पे TP है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हाइपोटेन्यूज। यहाँ लिखेंगे TP स्क्वायर इज इक्वल टू, दो कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है AP बच रहा है, और क्या बच रहा है 80 बच रहा है, तो यहाँ आ जाएगा AP स्क्वायर प्लस दूसरा क्या बच रहा है 80 स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 8, इक्वेशन 8। ना क्लियर, ये दोनों में यूज कर लिया मैंने पाइथागोरस। अब तीसरा QBT में यूज करना है। QBT कहां पर है, QBT इसके अंदर, ठीक है, ये देखो ये वाला, तो 90 डिग्री तो यहाँ है, तो इसके सामने वाला साइड कौन सा होगा हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा TQ, जाएगा TQ स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा बच रहा है QB और BT, क्या आ जाएगा QB स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर, ये हो गया 9 इक्वेशन। अब लास्ट वाला RBT में यूज करना पाइथागोरस, RBT मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके सामने साइड कौन सी होगी TR, तो यहाँ आ जाएगा TR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बच क्या रहा है BT बच रहा है और BR बच रहा है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा BT स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, ये हो गया 10, ठीक है। अब ध्यान देना मुझे किसके साथ किसको रखना है, ये वाले पार्ट के साथ इसको रखना है, मतलब 7 के साथ मुझे क्या रखना है 9, ये दोनों को और ये दोनों को ऐसे रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब मेरा आंसर किस तरह से वो देख लो, आंसर में क्या लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा देर रफ कर देता हूं, ठीक है, ये रफ कर देता हूं, ये याद रखना, ये जो लिखा हुआ है याद रखना, AS इज इक्वल टू BR इक्वेशन 5 और यहाँ AP इज इक्वल टू BQR BQ ये इक्वेशन 6, ये याद रखना, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लिए हो ना, तो रफ करता हूँ। अब लिखेंगे इक्वेशन 7 and 8 9, ठीक है। इक्वेशन 7 और 9 को क्या करना है ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ऐड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल क्या आएगा, TS के साथ क्या है 80 स्क्वायर है प्लस A स्क्वायर है प्लस, और TQ के साथ क्या है QB स्क्वायर है प्लस BT स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे ना इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, चेंजेस हो गया वैसे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 80 है यहाँ पे, इसमें भी 80 है, ठीक है, यहाँ पे AS है, देखो ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में AS नहीं है, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद QB, इसमें QB है, ये वाले पार्ट है, ये पार्ट में नहीं है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। BT है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, 80 स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दो, AS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये AS है, हम लोग ने इक्वेशन लिखा था AS अपोजिट है किसके BR के, ठीक है। AS और BR क्या है इक्वल है, ऐसा लिखा था हम लोग ने कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 5 में, ठीक है। इक्वेशन 5 बनाए तो उसमें लिखा था AS इक्वल है BR के, तो यहाँ पे AS की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ BR स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद वाले इक्वेशन छठवें इक्वेशन में क्या किया था हमने, देखो यहाँ पे QB BQ जो है वो इक्वल था AP के, ठीक है, ये लिखा था, तो यहाँ पे QB की जगह क्या आ जाएगा AP स्क्वायर आ जाएगा प्लस BT स्क्वायर जैसा लिखा है वैसे लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे TP स्क्वायर क्या है AP स्क्वायर और AT स्क्वायर है, तो यहाँ AT तो है, ये AP को यहाँ पे लेके आ जाओ, अभी एक साथ में तो प्लस माइनस होगा नहीं, प्लस ही रहेगा, तो आएगा AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर जैसा था वैसे लिख दिया, और प्लस बचा हो गया BR स्क्वायर और BT स्क्वायर, तो इसको भी लिख दिया प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जो चेंजेस किया है तुमने उसका लिखना पड़ेगा, वो कहां से आया, तो मैं यहाँ पे लिखना था लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं, आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ फ्रॉम 5 and 6 and
6। ठीक है, कहां से मिला था ये हम लोग को? ये वाला इक्वेशन याद रखना, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन में कौन सा चेंज किया मैंने? ये वाला पार्ट चेंज किया और ये वाला पार्ट चेंज। हमको मिला कहां से? 5 और 6 से। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो, AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? TP स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा? TP स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर क्या है? BR स्क्वायर इक्वल टू प्लस BT स्क्वायर इक्वल टू क्या है? TR स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया TR स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका ये वैल्यू निकाला हम लोगों ने। अब ये और ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया। आंसर क्या है? TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल होगा TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा? हैंस प्रूव। ठीक है, समझ में आप लोग को? बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। देखो ये मैंने तो पूरा पाइथागोरस लगाया चारों में, 1 2 3 4 चारों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया। और हमारा 90 डिग्री कहां था? इधर A पे था, इस पे B पे था। चारों में पाइथागोरस लगा दिया। अब उसके बाद हमारा आंसर देखा। आंसर में क्या लिखा था? पहले लिखा है TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। तो TS स्क्वायर के साथ में किसको रखना पड़ेगा? TQ स्क्वायर को रखना पड़ेगा। तो उसको रखा तो ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को मैंने चेंज कर दिया। किसके हिसाब से? इक्वेशन 5 और 6 के हिसाब से। तो AS की जगह BR स्क्वायर आ गया, QB की जगह AB स्क्वायर आ गया। फिर इसको मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया। A वाले पार्ट के साथ A वाला पार्ट रखा, B वाले पार्ट के साथ B वाला पार्ट रखा यहाँ पर। फिर देखो ये वैल्यू मुझे कहीं पे और मिल रहा है। तो कहां मिल रहा है? AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर सिंपल। तो कहां है? AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? TP स्क्वायर का। तो इसके जगह पे मैंने TP स्क्वायर रख दिया। BR स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर, देखो यहाँ लिखा है BR स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू? TR स्क्वायर। तो TR स्क्वायर आ गया। अब इसका ही वैल्यू निकाले थे ना यहाँ तक, तो ये इसका वैल्यू और ये इक्वल हो गया। तो इसके वजह से ये और ये भी क्या हो गया? इक्वल हो गया, जिससे हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग कल से चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1।